नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, जहां बात किया जाए बिहार में बड़े नेताओं का आना, बड़ी बातें करना, बिहार की शिक्षा को लेकर लगातार विकास की बातें करने पर रोक लग गया है। कहा जाए तो ये बातें इसलिए खुलकर सामने आ रही है क्योंकि एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जो काफी चौंकाने वाला है। न सिर्फ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बल्कि कई नेतागणों पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिरकार जब रोक लगती है बिहार की शिक्षा में बड़े स्तर पर, बड़ी पैमाने और बड़े संस्थानों की बात की जाती है, तो इस तरह के मामले आखिरकार कहां से आते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल सरकार पर उठता है। लेकिन सरकार इसके जवाबदेही में कहा जाए तो बड़ी सख्ती के साथ इस बार कड़ा रुख आजमाई है और इसका पूरा रौद्र रूप हमारे बीच आया है जो काफी चौंकाने और हैरान करने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम आपको मामले से मिलाते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। आपको बता दें, पूर्णिया की पुलिस ने एक साथ 35 मुन्ना भाई को धर दबोचा है। इनके पास से 4,20,000 रुपए, प्रिंटर और मोबाइल से लेकर नकली कागजात तक जब्त किए गए हैं। यह सभी एसएससी परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की जगह पर फर्जी परीक्षा सेंटर में परीक्षा देने बैठते थे। वहीं इस मामले में पूर्णिया के एसपी कार्तिक के शर्मा ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गुलाब बाग हांसदा रोड स्थित पूर्णिया डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर में केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने एमटीएस की परीक्षा का आयोजन किया है, जिसमें कई फर्जी छात्र दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक कार्तिक शर्मा के निर्देश पर एक बड़े छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने पूर्णिया डिजिटल की परीक्षा प्रणाली का निरीक्षण किया। इस दौरान 12 फर्जी छात्र मिले। अब पूर्णिया डिजिटल के लैब रूम के निरीक्षण के क्रम में छापेमारी दल ने यह पाया कि फर्जी छात्रों की निकासी के दौरान बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो पाया। वहीं पूर्णिया डिजिटल के कार्यालय से सटे हुए बिल्डिंग में छापेमारी की गई तो सुरेश चंद्र के किराए के मकान से 12 मूल छात्र और 2 अन्य कुल 14 व्यक्ति पाए गए, जिनके बदले मुख्य परीक्षा भवन में फर्जी तरीके से दूसरे छात्र परीक्षा दे रहे थे। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार छात्रों ने बताया ये लोग पूर्णिया के विभिन्न होटलों में ठहरते हैं और परीक्षा के दिन संस्थान के कर्मियों की मिली भगत से मूल छात्र के बदले अन्य छात्रों को परीक्षा में शामिल कराया जाता है और बगल के बिल्डिंग से फर्जी केबल नेटवर्क के जरिए फर्जी बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग करते हुए एग्जामिनेशन लैब में परीक्षा की अवधि में ही इन और आउट कराया जाता है। सुरेश चंद्र शाह के मकान में ही मूल छात्रों के एसएससी परीक्षा की कॉपी भी भरवाई जाती है। साथ ही इसमें एक संगठित गिरोह काम करता है, जिसमें एग्जामिनेशन लैब मालिक और लैब में काम करने वाले कर्मी, विभिन्न परीक्षा माफिया शामिल है। इसकी पुष्टि छापेमारी दल ने भौतिक निरीक्षण के क्रम में की। वहीं गिरफ्तार सभी लोगों से विस्तृत पूछताछ की। इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों एवं विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। 2 अन्य को परीक्षा माफिया पूर्णिया डिजिटल एग्जाम सेंटर के बाहर सड़क पर से भी गिरफ्तार किया गया। इस फर्जीवाड़े में एग्जामिनेशन लैब के 7 कर्मी भी शामिल है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से पूर्णिया का ये मामला सामने आया है, जहां फिर से एसएससी परीक्षा में कहा जाए तो फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। और ये फर्जीवाड़ा आखिरकार क्यों और कैसे हो जाता है, जब परीक्षा संस्थानों में, परीक्षा सेंटर पर रोल वाइज लोगों को बैठाया जाता है, लेकिन इस बीच भी कहा जाए तो फर्जीवाड़ा जारी हो जाता है, जिसको लेकर अब पूर्णिया की पुलिस ने जांच पड़ताल की, जिसमें मौजूदा कई लोग अब हिरासत में आ गए। साथ ही साथ कई ऐसी चीजें भी बरामद हुई है जो काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हैं बिहार सरकार पर और कहा जाए तो फर्जीवाड़ा पर, क्योंकि फर्जीवाड़ा आए दिन होते जा रहा है और बिहार सरकार बड़ी बड़ी बातें करती नजर आती है। बिहार की शिक्षा के बारे में, विकास की और बढ़ती प्रगति को दर्शाती है। हालांकि आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।